आप लोगों ने जो ये अभी वीडियो देखा, इनमें जो महान हस्ती थी वो अब इस दुनिया में तो नहीं रही, हम लोग सभी जानते हैं। क्या कोई ये बता सकता है, क्या ये महान हस्ती जो थी इनका कोई हस्ती मिटा सकता है? इन्होंने जो प्यार, नाम, सम्मान कमाया वो कभी ख़त्म हो सकता है? तो आप लोगों का जवाब होगा यही कि नहीं, कभी नहीं। आप लोग सोच रहे हैं आज मैं अचानक इस टॉपिक को लेकर के क्यों आया, या मैं ये सब क्यों कह रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ। ये सब बोलने के पीछे एक रीज़न है कि कई लोग सोचते हैं ना कि ख़ास करके जो स्टूडेंट लाइफ में होते हैं, जो सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं या जो सक्सेस नहीं हुए हैं अभी तक, या जो अभी कुछ अचीव नहीं कर पा रहे हैं या नहीं किए हैं, मैं उन लोगों के लिए आज बातें बताने जा रहा हूँ कि क्या हुआ अगर नहीं किए हैं अभी तक, तो क्या आपका समय ख़त्म हो गया? क्या बस आप एक एग्ज़ाम नहीं निकाल पाए, या आप अपनी लाइफ में जो करना चाह रहे थे अभी तक नहीं किए हैं, तो क्या आपका लाइफ बस इतना ही था, बस ख़त्म? ऐसा नहीं है। आप जो है किसी मशीन की तरह काम करने के लिए नहीं आए हो यहाँ पे। आपके अंदर दिल है, दिमाग है, बहुत कुछ है। आप दिल से, दिमाग से, दोनों से सोचिए और सही फैसला लीजिए। अगर कोई आपको आता है और डिमोटिवेट करके चल जाता है कि अरे तुम अभी तक कुछ नहीं कर पाए, अब तुम क्या करोगे, तुम्हारा तो रास्ता ही गलत था, ये था, वो था, 10 तरह के लोग बातें करेंगे आपके सामने आपके बारे में, तो आप उस समय फिर उनके बातों पर चले जाओगे, डिमोटिवेट हो जाओगे। लेकिन कभी आपने ये बातें सोचा है, कभी इतना गौर किया है कि क्या अभी तक मैंने जो नहीं कर पाए, जो कई सारे लोग करते हैं, सभी करते हैं, अमूमन 90 से 95% लोग जो कर रहे हैं, और वही वो चीज़ मैं नहीं कर पाया या मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो क्या मेरी लाइफ कुछ भी नहीं, ख़त्म हो गया सब कुछ? ऐसा नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ, मैं हमेशा सोचता हूँ, मेरा यही सोच है कि ये लाइफ जो है, अभी जो इंसान की लाइफ रही है एवरेज 65 से 70, तो इतना समय हमें मिला है। मैं स्टूडेंट हूँ या आप स्टूडेंट हैं, तो मुझे ये समय नहीं मिला है कि मुझे बस 25 तक में कुछ कर लेना है या 28 तक में मैक्सिमम कुछ कर लेना है, और भी ज़्यादा मैक्सिमम करूँ तो 30 तक में कुछ कर ही लेना है, मतलब एक जॉब ले लेना है, यही ना, वो भी सरकारी, जिसका कि वैल्यू बिहार में बहुत ही ज़्यादा है। ऐसा नहीं है। अरे जो ले लिए, जो गवर्नमेंट जॉब में चले गए, या जो कुछ अचीव कर लिए, जो या सक्सेस हो गए, तो ठीक है, वो कर लिए तो कर लिया। लेकिन यदि मैं नहीं कर पा रहा या आप नहीं कर पा रहे, कोई भी यदि ऐसा इंसान जो स्टूडेंट है वो नहीं कर पा रहा है सक्सेस, नहीं ला पाए हम इंटर में फर्स्ट डिवीज़न, नहीं ला पाए मैट्रिक में फर्स्ट डिवीज़न, हाँ हम फेल ही हो गए, हाँ हम थर्ड डिवीज़न ही हो गए, या नहीं लग पाई मेरी नौकरी, तो क्या हो गया? तो क्या हो गया? ख़त्म होगी मेरी लाइफ? अबे ताना मारने वाले तो मारते ही रहेंगे, कोसने वाले तो कोसते ही रहेंगे। और आप भी हो कि अपना रिमोट उसके हाथ में दे दिए, लो भाई अभी ताना मार लो और मैं सेट हो जाता हूँ, चलो कुछ हैप्पी वाला कर दो, मैं खुश हो जाता हूँ। क्या ऐसा ही है हमारी लाइफ? अरे बस ये सोचिए जो सच्चाई जीवन की, अरे मरना है सबको एक ना एक दिन। अब देखें ना, फर्स्ट वीडियो में आप देख लिए ना कि लता जी जो हैं वो भी इस दुनिया से गई, ठीक है, लेकिन एक नाम बनाकर, एक पहचान बनाकर। ये नहीं कि एक गवर्नमेंट जॉब लेकर के या मैट्रिक का इंटर में फर्स्ट डिवीज़न ला करके या ग्रेजुएशन में फर्स्ट डिवीज़न ला करके कुछ भी करके, एक नाम, एक पहचान बना के गई।
और शायद ये हिस्ट्री था, और हिस्ट्री रहेगा, हमेशा उनको याद किया जाएगा और दिल से याद किया जाएगा। तो हाँ, तुम भी कुछ करो, कर सको तो करो, लगाओ अपना पूरा जोर, लगाओ मेहनत करो। तो सोचोगे नहीं अरे उसने ये कर लिया, इसने ये कर लिया, मैं तो नहीं कर पा रहा हूँ, मैं तो किसी काम का नहीं रहा, मैं बेकार हो गया, मेरी लाइफ बेकार हो गई। तो कोसते रहो खुद को, करते रहो, खुद के आत्मसम्मान को, खुद की आत्मा को छलनी करते रहो, दूसरों की बातों में आकर के, दूसरों का कहना सुन करके। अरे भगवान ने तुम्हें दिमाग दिया है ना, दिल दिया है ना, तो सोचो अपने दिल से, सोचो अपने दिमाग से और फैसला करो। यदि किसी और के कहने पर ही रहना है, किसी कोई और कुछ कह दिया उसकी बातों में ही रहना है, तो क्यों है तुम्हारे पास अपना दिमाग, क्यों है तुम्हारे पास अपना दिल, जब इसका कुछ काम कर ही नहीं रहे हो तुम। दिमाग दिया सोचने के लिए, सही डिसीजन लेने के लिए, अपने बारे में सोचने के लिए, तो सोच रहे हो किसी और के बारे में कि फलाने ने मुझे ये कहा, तो हाँ सच ही कहा, मैं कहाँ कुछ कर पाया अभी तक, क्या कर पाई अभी तक, बस सोचते रहो। अरे सच्चाई यही है। ठीक है, जॉब ले लिया उसने, कुछ कर लिया उसने, मैंने नहीं कर पाया ना, तो करूँगा। कोई ज़रूरी है कि मैं वही चीज़ करूँगा जो सब कर रहा है तभी मैं सक्सेस हूँ? लेकिन कुछ तो यूनिक ज़रूर करूँगा मैं, या कुछ तो यूनिक मुझे करना है। भले मैं वो नहीं करूँ जो सब कर रहा है, लेकिन कुछ तो यूनिक करना है, मुझे अपना नाम बनाना है। ये सोच अपने अंदर विकसित करना होगा, अपने अंदर ये सोच को लाना होगा। सेंचुरी बनाओ, सेंचुरी। 10 रन, 20 रन, 15 रन तो सब कोई बना लेता है, जो कि 90 से 95% लोग बना रहा है। उसी में जाना चाह रहे हो तो जाओ, बनाओ 15 रन, आउट हो जाओ। अरे सेंचुरी यदि तुम्हें बनाना है तो लंबी पारी खेलनी पड़ेगी, लंबे समय तक तुम्हें क्रीज पर टिकना पड़ेगा, लंबे समय तक तुम्हें संघर्ष करना पड़ेगा, तभी तुम जाके सेंचुरी बना पाओगे। और फिर तुम्हारा इतिहास बनेगा कि नहीं कोई था। आज यदि महेंद्र सिंह धोनी जी बस अपने जॉब को लेकर के सोचते रहते कि अरे मुझे तो जॉब मिल गई, अब मैं सक्सेस हो गया, तो शायद उन्हें आज कोई नहीं जान रहा होता, बस उनके जो कलीग होते बस उनके अलावा कोई नहीं जान रहा होता। उन्होंने अपने दिमाग, अपने दिल का सही इस्तेमाल किया, सही डिसीजन लिया, सही सोचा और लंबे समय तक उन्होंने मेहनत किया। और देखो आज हर एक इंसान, चाहे भारत के हो या विदेश के हो, सबको उन्हें जान रहा है। सचिन सर का ले लो, उन्हें भी हर लोग जान रहा है। किसी और फील्ड से चुनते हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब को ले लो, ओम पुरी साहब को ले लो। अरे बहुत ऐसे इंसान हैं जिन्होंने बहुत संघर्ष किया, बहुत ही अप्स एंड डाउन्स आए, उतार चढ़ाव बहुत आए उनकी ज़िंदगी में, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं आ रही, और वो जो कहते हैं ना, फील्ड पे टिके रहे, पीछे कभी नहीं हटे, ना लोगों के ताने से डरे या डिमोरलाइज हुए, कुछ भी, क्योंकि शायद उन्हें भी कहीं ना कहीं पता था कि ये जो मुझे भेजा गया है ना धरती पे, मुझे कुछ अच्छा करने के लिए भेजा गया, लोगों के काम आने के लिए भेजा गया है। और भेजने वाला अब देख रहा है कि कर क्या रहा है आखिर, तो मुझे समय तो है, ये नहीं कि 25-30 में नहीं कर पाया, नहीं, मुझे अभी भी एवरेज 65 to 70 समय है, और मैं इतने समय में तो ज़रूर कुछ ना कुछ कर लूँगा यदि मैं कंटिन्यूस मेहनत करता रहा तो, कंटिन्यूस लगा रहा तो लगे रहो। पता है अमिताभ बच्चन साहब, जिन्हें कि उनके भारी आवाज़ के कारण उन्हें रेडियो में काम करने से मना कर दिया गया, यदि वो डिमोरलाइज हो गए रहते, सब कुछ छोड़ छाड़ दिया होता, लोगों कहने पर कि अरे लोग तो कह रहा है मेरा आवाज़ बेकार है, बहुत भारी है, तो शायद मैं कुछ नहीं कर पाता, चलो कुछ और ढूंढता हूँ, ट्राई करता हूँ, या उदास होकर बैठ जाता हूँ, तब तो रहे वो महानायक कहलाने से। जो सदी के महानायक कहलाते हैं ना, तो रहे, जो हो जाता है। उन्होंने संघर्ष किया, लोगों के ताने नहीं सुने, लोग क्या कह रहे हैं कुछ कहने दो यार, करने दो, मैं क्या कर पाऊंगा, मेरे अंदर क्या पोटेंशियल है ये मैं जानता हूँ, ये आप जानते हैं आपके अंदर क्या चीज़ है। नहीं जानते, जाइए अपने बचपन में, देखिए मैं क्या कर रहा था उस समय, कितनी एनर्जी थी मेरे अंदर। आज लोगों के कहने से बस डिमोरलाइज हो गए। नहीं, जीवन के सच्चाई को समझिए मेरे दोस्त, जीवन की सच्चाई यही है कि
कि एक दिन मरना ही है, तो जब तक नहीं मरे हैं तब तक संघर्ष करेंगे और कुछ ऐसा करके जाएंगे यहाँ से कि लोग मेरे पैसे से मुझे नहीं, मेरे नाम से जाने, मैंने जो लोगों के लिए किया लोग उनसे मुझे पहचाने। बहुत सारा एग्जाम्पल है मेरे मन में अभी। आज क्योंकि हाँ उन्होंने मेहनत किया, कंटिन्यूस रहे, वो कभी भी नहीं सोचे कि ठीक है मेरा यदि जहाँ वो जाना चाह रहे थे आर्मी में नहीं हो पाया तब मैं छोड़ देता हूँ, मेरा तो कुछ लाइफ ही नहीं रहा, मेरा तो आर्मी में हो ही नहीं पाया, मैं मेडिकली अनफिट हो गया, ये भगवान मुझे ऐसा क्यों बनाया। वो संघर्ष किए, मेहनत करते रहे और आज उनके कारण हजारों ऐसे बच्चे हैं जो कि आर्मी में जा रहे हैं। क्या हुआ वो नहीं गए तो हजारों बच्चों को वो भेज रहे हैं शिक्षक बनकर, तो योगदान तो दे रहे हैं ना अपने समाज में, अपने देश में, तो करो, कुछ करो, यूनिक करो। बस कभी भी खुद को जो कम नहीं समझना है, कभी भी ये नहीं सोचना है कि मेरा लाइफ बेकार हो गया, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ऐसा कभी नहीं सोचना है। हम लोग सुबह जगते हैं, देखते हैं अरे रोशनी है पूरा चारों तरफ, उजियाला फैला हुआ है, दोपहर में जाते हैं तो अरे वाह कितना ज़्यादा धूप है, चमक है, लेकिन हम कभी ये गौर किए हैं कि सूरज जल रहा है, दूसरे के गले में ज्वेलरी देखते हैं, अरे वाह कितना चमक रहा है, सोने का है, कभी गौर किए हैं कि उन्हें भी आग में तपना पड़ा है। मंदिर जाते हैं, भगवान के सामने नतमस्तक होते हैं, उनकी प्रतिमा के सामने, कभी सोचा है कि वो पत्थर की जो प्रतिमा कितने चोट सहे हैं जिनके कारण वो आज पूजे जा रहे हैं? नहीं, ये तो सोचना है नहीं, बस खुद को कोसते रहना कि मुझसे ये नहीं हुआ, मुझसे ये नहीं हुआ। अरे है समय, अभी भी समय है, जहाँ हो तुम वहाँ से शुरू करो, जिस पोस्ट पे हो, जिस जगह हो, जहाँ हो, जैसे हो, जिस हालत में हो, वहाँ से शुरू करो, लेकिन शुरू तो करो यार, शुरू तो करो। डिमोरलाइज होने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे अंदर वो सारी संभावनाएं हैं जो कि शायद किसी और के अंदर ना हो। सबके अंदर कुछ ना कुछ यूनिक चीज होता है, बस करते रहो। हो सकता है भले तुम्हें पता ना हो तुम्हारे अंदर क्या यूनिक है, लेकिन तुम ट्राई करो, हर एक चीज करो, बैठो मत, शांत मत रहो, करते रहो, कुछ ना कुछ करो। एक ना एक दिन तुम्हें जरूर पता चलेगा कि हाँ मैं ये कर सकता था और मैं आज ये किया। और हाँ, सफलता जो है एक दिन में नहीं मिलती है, ये याद रखना पड़ेगा। ये सफलता जो है एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन हाँ एक दिन जरूर मिलती है। यदि हम लगे रहे कंटिन्यूअस अपने मेहनत पे, या हमने जो सोचा है पाने का उस पर लगे रहे, तो जरूर सक्सेस होगा, हमें भी सक्सेस एक दिन मिलेगा। और अपवाद के रूप में फिर भी हमें नहीं मिला जो मैंने सोचा था, तो क्या हुआ? अभी मैं मरा नहीं हूँ, अभी भी मेरे पास समय है, कुछ और करूँगा, लेकिन हारूंगा तो नहीं, जीतूंगा या तो सीखूंगा, हारूंगा कभी नहीं। ये सोच तुम्हें स्वामी विवेकानंद बनने से कोई रोक नहीं सकता, उस दिन तुम्हें अब्दुल कलाम जी बनने से कोई रोक नहीं सकता, उस दिन तुम्हें महान बनने से कोई रोक नहीं सकता। बस खुद को पहचानो कि तुम्हारे अंदर क्या पोटेंशियल।
एटीट्यूड लाऊंगा जिससे कि मैं आगे सक्सेस हो पाऊँ, अपने लाइफ में सक्सेस हो पाऊँ, किसी गोल या टारगेट या को अचीव करने में नहीं बल्कि अपने लाइफ में सक्सेस हो पाऊँ, लोगों के काम आ पाऊँ। इसी बातों के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ और आशा करता हूँ कि आप अपने लाइफ में सक्सेस होने के बारे में सोचें, ना कि किसी एक लिमिटेड समय में सक्सेस होने के बारे में सोचें। जय हिंद।